स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम चर्चा करने वाले हैं ग्लैंड्स की। पार्ट 1 में हम बहुत ही ज़्यादा प्यूबर्टी से रिलेटेड यानी जितना भी था वो सारे बता दिए थे सेक्सुअली कैरेक्टर तक। और आज के ये वीडियो में हम बताएंगे कि ये सारे कैरेक्टर क्यों होते हैं, इस तरह से प्यूबर्टी में चेंजिंग क्यों आता है, यानी पूरी ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या है? ए ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज ए सब्सटेंस दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। That means a gland is a types of packets or it is a organs. You means a gland is a organ like a pouch. Pouch you have to seen a pouch of water, shampoo. तो इसी टाइप के क्या है कि ग्लैंड्स भी एक तरह का पोच है जिससे कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है और वो सब्सटेंस हमारे शरीर के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं, यानी अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह के सब्सटेंस रिलीज किया जाते हैं। तो ग्लैंड्स एक तरह का थैला है या यूँ बोले एक ऑर्गन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और इसका काम है एक तरह का लिक्विड को रिलीज करना। एक लिक्विड रिलीज करता है जिससे हमारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है और एक्टिविटी में वो जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा ये ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने के कुछ कारण है। ग्रोथ जो होता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस उस ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे हम बताएंगे, अभी नहीं बोलेंगे। वो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह जो प्यूबर्टी वाला एज आता है उस टाइम जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर इस तरह से डेवलप होने लगते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार ये ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स जो है एक स्पेशल तरह के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। उन सब्सटेंस को क्या करते हैं? तो एक ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ सेल इन आवर बॉडी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल से ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में बने होते हैं, जिसे एक ऑर्गन्स कह सकते हैं, यानी टिश्यू से सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स बना। तो एक ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी दैट सिंथेसाइज हार्मोन्स और एंजाइम इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम और आउटसाइड द ऑर्गन। यानी कि ग्लैंड क्या है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक ऑर्गन्स है जो क्या सिंथेसाइज करता है, तो हार्मोन्स या फिर एंजाइम। हार्मोन या एंजाइम ये हमारे शरीर में रिलीज करते हैं, बॉडी में रिलीज करते हैं, या तो ब्लड के अंदर या फिर ऑर्गन्स के आउटसाइड यानी ऑर्गन्स के लेयर में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स या एंजाइम का स्राव करता है, यानी सेक्रेट्स ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम इन आवर बॉडी फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए एक हार्मोन रिलीज किया, हेयर ग्रो के लिए एक हार्मोन रिलीज हुआ, टीयर ग्लैंड्स का नाम सुने होंगे जिससे आंसू निकलता है कि नहीं। सेलिवा ग्लैंड होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, है ना, जिसका एक अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो अगर हम बात करें ये ग्लैंड्स की तो आप इस फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी बहुत सारे ग्लैंड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं हमारे बॉडी के। तो ये ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम बताएं कि हार्मोन्स और एंजाइम का रिलीज इसके थ्रू होता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतस्रावी, और एक होता है बहिस्रावी। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावित ग्रंथि और इंडोक्राइन मतलब होता है अंतस्रावित ग्रंथि। हाँ, ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं और एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावित। यानी इसका मतलब समझिए, एक्सो मतलब होता है बाहर में स्रावित करने वाला ग्लैंड्स। तो बाहर में कहाँ? शरीर के बाहर ग्लैंड ये स्रावित करेगा। और इंडोक्राइन मतलब कहाँ? शरीर के अंदर करेगा? नहीं, सब जो है शरीर के अंदर ही रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, चलिए एक एक करके जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स का मतलब होता है एक पाइप, यानी एक नाली की तरह होता है।
आपको अभी हम फिगर में दिखाएंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है कि ये एक ऐसा ग्लैंड्स है जिसमें डक्ट्स पाए जाते हैं, डक्ट्स पाए जाते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसा ग्लैंड्स है जिसमें डक्ट्स होता है और वो डक्ट्स के थ्रू ही एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, यानी रिलीज करते हैं। मतलब जैसे पानी वगैरह हम लोग कभी छोड़ते हैं तो देखिएगा कि मोटर से जब पानी निकालते हैं तो पाइप के थ्रू एक पानी निकलता है, तो पाइप के थ्रू निकाला यानी डक्ट्स, तो ये डक्ट्स हो गया। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसमें डक्ट्स पाए जाते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका एक्सोक्राइन नाम क्यों पड़ा। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो ये सब्सटेंस सेक्रेट्स करते हैं, यानी एंजाइम जो सेक्रेट्स करते हैं, रिलीज करते हैं, वो डक्ट्स के थ्रू करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, आउटसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के आउटर लेयर में करते हैं। ऐसा नहीं कि इनसाइड द ऑर्गन्स कर दिए, उस ऑर्गन्स के सरफेस पर ये ग्लैंड जो है रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें सैलिवा ग्लैंड, सैलिवा ग्लैंड का नाम सुने हैं। वो जो सैलिवा रिलीज होता है कहाँ पर रिलीज होता है, हमारे ये माउथ में छोड़ा जाता है कि नहीं। उसी तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो छोड़ता है वो कहाँ छोड़ता है, हमारे स्टोमक यानी कि वहाँ मतलब आउटर सरफेस में। ऐसा नहीं कि वो ब्लड में छोड़ दिया, नहीं। उसी तरह मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, और लैक्रिमल होता है, सेब्रेशियस होता है, प्रोस्टेल होता है और म्यूकस ग्लैंड होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स है, ये कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट्स होते हैं, जो कि पाइप की तरह जुड़े होते हैं और वो एंजाइम का स्राव करता है। एक्सोक्राइन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑर्गन्स के बाहरी सरफेस पर ये एंजाइम का स्राव करता है। आगे हम बात करें तो आप यहाँ पर एक फिगर से देख सकते हैं, ये जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फिगर है और यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। ये जो आप लंबे से पोर्शन को देख रहे हैं, ये लंबा सा जो पोर्शन है ये डक्ट्स है, ठीक है। और ये जो आप गोल सा घुमा हुआ देखे हैं ये क्या कहलाता है, एशिनस कहलाता है ना, एशिनस कहलाता है। और ये डक्ट्स वाला, तो यहीं से जो है रिलीज होता है एंजाइम का और इसी डक्ट्स के थ्रू आगे बढ़ते। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर इस फिगर से देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया गया है लीवर का। ये लीवर हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। और ये लीवर जो है एक पाइप्स के थ्रू जो है एक एंजाइम छोड़ता है और वो एंजाइम कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है और वहाँ पर ये एंजाइम को एक डक्ट्स के थ्रू जो है छोड़ा जाता है। तो ये चीज़ होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का नाम एक्सोक्राइन इसलिए पड़ा क्योंकि ये आउटर सरफेस ऑर्गन्स के रिलीज करते हैं। आगे हम बात करें तो ये कहना चाहेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कंटेन ए ग्लैंडुलर पोर्शन एंड ए डक्ट पोर्शन। आप यहाँ पर फिगर में अभी दिखाएं आपको, अब यहाँ देखिए एक्सोक्राइन ये ग्लैंड जो है ये दो पोर्शन को कंटेन करता है। एक पोर्शन का हम क्या नाम बताएं, एक पोर्शन का नाम बताएं ग्लैंडुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन ग्लैंडुलर पोर्शन है। और एक डक्ट वाला पोर्शन होता है, आप देख सकते हैं जैसे लंबा सा नाली टाइप का होता है वो डक्ट्स वाला पोर्शन होता है। तो अभी डक्ट्स का मतलब हम पहले ही बता दिए पाइप्स। तो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है एक और एक होता है डक्ट पोर्शन। तो द स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज टू क्लासीफाई द ग्लैंड्स। तो इसी डक्ट्स के थ्रू जो है हम ग्लैंड्स को टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं। अभी डिफरेंस में भी वो बताएं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आप समझ रहे हैं ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। लेकिन एक ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी एग्जाम्पल देंगे जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज करेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि डक्ट जिसमें होता है और साथ ही साथ ये ऑर्गन्स के सरफेस पर रिलीज करते हैं। और दूसरी बात है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपने टारगेट के बहुत ही करीब होते हैं। टारगेट के करीब का मतलब ये बात करेंगे कि टीयर ग्लैंड जो होता है वो हमारे आँख के ही सामने होता है। वो आंसू जब छोड़ता है तो आँख के ही सामने छोड़ा, ऐसा नहीं कि लीवर के सामने है या ब्रेन में है फिर वहाँ से छोड़ेगा तब आएगा बह के यहाँ, वैसा नहीं। वो
करीबी होता है। उसी तरह सैलिवा ग्लैंड का बात करें तो सैलिवा ग्लैंड जो है जस्ट हमारे यहाँ माउथ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में ही होता है, यानी सामने ही होता है। तो ये जो है टारगेट के काफ़ी करीबी होते हैं। तो यहाँ पर बताएं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स, ग्लैंडुलर पोर्शन और एक डक्ट पोर्शन, इसी के कारण उसे क्लासिफाई किया जाता है। अगले कुछ पॉइंट बताएंगे कि द डक्ट पोर्शन में भी ब्रांचेज, ये जो डक्ट पोर्शन है ये ब्रांचेज हो सकते हैं। तो जो अनब्रांचेज रहेंगे उसे हम सिंपल कहेंगे, है ना, सिंपल डक्ट्स। लेकिन जो ब्रांचेज रहेंगे उसे कंपाउंड ब्रांच कहते हैं। तो आप यहाँ पर फिगर में आप देख ही सकते हैं कि अनब्रांचेज यानी सिंपल डक्ट्स वाला दिखाया गया है, सिंपल ग्लैंड्स कहेंगे। और यहाँ पर जो है एक बहुत सारा ब्रांच, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांच हैं, तो इसे कंपाउंड ब्रांचेज कहेंगे। तो डक्ट्स के हिसाब से भी जो है ये 2 पार्ट्स में है, एक है सिंपल ग्लैंड्स, एक है कंपाउंड, मतलब सिंपल ब्रांच और कंपाउंड ब्रांचेज में। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है डक्ट्स के हिसाब से। आगे बात करेंगे कि द ग्लैंडुलर पोर्शन में भी ट्यूबुलर और एकिनार। ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है ये ट्यूबुलर भी हो सकता है या एसिनार भी हो सकता है, या मे बी मिक्स ऑफ 2 कॉल्ड ट्यूबो एसिनार, या हो सकता है कि दोनों भी हो, ग्लैंडुलर भी हो, ट्यूबुलर भी हो, सॉरी ग्लैंडुलर पोर्शन जो है वो ट्यूबुलर भी हो, एसिनार भी हो। अगर दोनों हो तो उसे ट्यूबो एसिनार कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम बताएं कि आप यहाँ पर फिगर से समझ ही सकते हैं, यहाँ पर आप फिगर से देख सकते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये कुछ हम बात बताएं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दे के दिखाया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किस किस तरह के होते हैं। ये हमारे शरीर में एंजाइम का स्राव करता है। तो स्वीट ग्लैंड का हम एग्जाम्पल दिए थे, है ना, जैसे पसीना वगैरह आता है। सेलिवा ग्लैंड का एग्जाम्पल दिए थे जिससे कि हमारे मुंह में लार आता है। और पेट में भी एक एंजाइम छोड़ा जाता है जिससे कि आता है लीवर से, तो उसका भी बात करें किए थे। मेमरी ग्लैंड्स का बात किए थे, है ना। लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, सेबाशियस ग्लैंड हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके साथ साथ म्यूकस ग्लैंड का भी एग्जाम्पल दिए थे। ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट प्लेस पर यानी अपने टारगेट के जगह पर ही ये होते हैं, ये काफ़ी दूर नहीं होते। हम बात बार बार बता रहे हैं कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, यानी ये डक्ट प्रूफ होते हैं, यानी डक्ट इसमें जुड़े होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। आइए समझते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पूरी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ना है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स मीन्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम नहीं रिलीज करते हैं बल्कि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम इंडोक्राइन्स क्यों पड़ा अभी बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि इंडोक्राइन्स ग्लैंड आर द ग्लैंड्स दैट सेक्रेट्स देयर हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स का ये स्राव करते हैं। लेकिन हार्मोन्स ये कहाँ छोड़ते हैं? तो डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड स्ट्रीम, है ना। यानी कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एक हार्मोन्स का स्राव करते हैं और ये हार्मोन जो रिलीज करते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में ही छोड़ देते हैं। यानी जो ब्लड वाला वेसल्स होता है यानी कि ब्लड जिसको आर्टरीज कहते हैं, डायरेक्ट उसी में छोड़ दिया जाता है और वो ब्लड के थ्रू जो वो हार्मोन है अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ये डक्टलेस होता है। क्या होता है? डक्टलेस, यानी इसमें पाइप नहीं लगा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको दिखा रहे हैं और ये है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है ब्लड स्ट्रीम से और यहाँ पर जो ये जो हार्मोन्स को स्राव कर रहे हैं ये डायरेक्ट ब्लड में कर रहे हैं। कहाँ पर? डायरेक्ट इसका स्राव ब्लड में हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम इंडोक्राइन इसलिए पड़ा क्योंकि ये अंदर में किसी भी ऑर्गन्स में इसको जब पहुंचना है तो वो ऑर्गन्स के एक्सटर्नल लेयर पर नहीं बल्कि ब्लड के थ्रू उसके अंदर तक जो है
ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, यानी ये ब्लड को दे दिया और ब्लड इंटरनली तौर पर जो है उस ऑर्गन्स तक पहुंचती है और इस तरह जो है वो ऑर्गन्स अपना फंक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, इसमें डक्ट नहीं लगे होते हैं। आगे इसके फंक्शन जो होते हैं अलग अलग होते हैं और इसके टारगेट भी अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये ऊपर से लेकर, अगर हम ब्रेन से शुरू करें, ब्रेन से लेकर एकदम नीचे तक, यानी कि आप कमर के एरिया तक का बात करें, है ना, तो यहाँ तक जो है आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे मिलाकर एक इंडोक्राइन सिस्टम बना देता है। क्या बनाता है? जब बहुत सारे चीज़ एक साथ वर्क करता है तो उसे सिस्टम कहते हैं, तो इसे इंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग तरह के जो एक्टिविटी होते हैं हमारे बॉडी में, जो चेंजिंग आते हैं, वो इसी हार्मोन्स के कारण आते हैं। जैसे बहुत लड़का लंबा हो गया, बहुत कोई छोटा रह गया, बहुत में सेक्सुअली जो है क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल का बहुत ही जल्दी जो है कैरेक्टर दिखने लगता है, किसी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देर से दिखता है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये कौन करता है? तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन टिश्यूज इज रिगार्डेड बाय सिंपल और कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो, ये जो इंडोक्राइन जो टिश्यूज होते हैं, ये जो अपना फंक्शन करते हैं किसी फीडबैक पर करते हैं। कहीं फीडबैक अगर कहीं से मिला तभी ये करते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत ही कम। तो मैनी ऑफ विच इन्वॉल्व पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जितने भी इसके फंक्शन है उसमें अधिकतर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का ही जिम्मेदारी रहता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सबको लगभग कंट्रोल करते हैं। सबको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी की देखभाल करते हैं। हाँ, तुम क्या कर रहा है पेनक्रियास, तुम क्या कर रहा है एड्रिनल, तुम अरे हार्मोन क्यों रिलीज कर रहा है, अभी रुको रुको। इसी तरह ये सारे को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये सभी जो है फीडबैक पर वर्क करते हैं। किस पर वर्क करते हैं? फीडबैक पर। एग्जाम्पल के लिए हमारे टेस्टिस से जो है हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे हम लोग किसी को देख लिए तो अजीब सा फीलिंग होने लगता है ना, मतलब अपोजिट बात कर रहे हैं एक समय की। तो अपोजिट तो ये जो है ना इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से एक हार्मोन्स का रिलीज होने लगता है। तब तक पिट्यूटरी बोलता है नहीं नहीं अभी रुको, हाइपोथैलेमस बोलेगा नहीं जाने दो। यानी कि ये सारे चीज़ के फंक्शन को हम बताएंगे। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्राव करते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ? ब्लड में करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में करते हैं, इसलिए इसे इंडोक्राइन कहते हैं, अंदर ही डायरेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात है कि ये डक्टलेस होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेट, सो दे आर डायरेक्टली सेक्रेट देयर सब्सटेंस इनटू द ब्लड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस होने के कारण, उसमें पाइप ना लगा रहने के कारण, आप देख सकते हैं फिगर में इसमें पाइप नहीं लगा है, और डक्टलेस होने के कारण ये डायरेक्ट अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। और ये ब्लड तो है हमारे शरीर में पूरी जगह पर जो है ट्रेवल करते रहता है और इस तरह से वो अपने साइट तक पहुंच जाते हैं, जहां तक इसे टारगेट तक पहुंचना है। ये हार्मोन्स को वो टारगेट तक पहुंच जाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जो है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंस है और सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंस है और सभी का अपना अलग अलग फंक्शन है। अभी बताएंगे किसका क्या फंक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स सेक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। अलग अलग तरह के जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि कोई ग्लैंड्स है जो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन को रिलीज करेगा। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगा। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो इंसुलिन वगैरह रिलीज करेंगे, कुछ थायरोक्सिन करेंगे, कुछ एड्रेनलिन करेंगे, कुछ एस्ट्रोजन करेंगे। तो इस तरह के अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करेगा कौन? अलग अलग तरह के ग्लैंड्स।
तो इस तरह से हम बात किए। अगर दोनों में अगर हम डिफरेंस का बात करें कि दोनों ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है, तो दोनों ग्लैंड्स में आप डिफरेंट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सेक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन सेक्रेट्स करते हैं, कहाँ? ब्लड में। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज क्या? एंजाइम आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स विच आर डक्ट्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गन्स के अपर सरफेस पर एंजाइम का स्राव करते हैं और जो कि डक्ट्स के थ्रू करते हैं। मीन्स अगर बात करें सेकंड पॉइंट, तो इंडोक्राइन आर डक्टलेस बट एक्सोक्राइन आर डक्ट्स। एक्सोक्राइन जो होते हैं डक्ट्स उसमें लगे होते हैं, इंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते। तीसरा पॉइंट का अगर बात करें तो टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के जो टारगेट होते हैं वो दूर में होता है ना, दूर दूर में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि अगर हमें मुंह में काम करना है, यानी माउथ के या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में, तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो इसका ग्लैंड होता है वो होता है मेरा ओवरीज में, और ओवरीज कहाँ है? कमर के पास है, तो यहाँ पर है, और जबकि ब्रेस्ट को यहाँ पर बढ़ाना है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि अलग अलग ग्लैंड्स जो होते हैं इंडोक्राइन में काफ़ी दूर में होते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन में क्या होता है कि टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज़ वेरी क्लोज टू द ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो टारगेट के बहुत ही करीब होते हैं, काफ़ी करीब होते हैं। अगली बात हम बताएंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एंजाइम सेक्रेट्स करते हैं। आगे है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन। ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, से कंट्रोल होते हैं। आगे है कि एक्सोक्राइन दे कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और इंडोक्राइन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये कुछ डिफरेंस था इन दोनों में। आगे बता रहे हैं एक और पॉइंट है कि इंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और सेक्सुअली मतलब रिप्रोडक्शन को, ये सारी चीज़ को कंट्रोल करता है इंडोक्राइन। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग स्वीट ग्लैंड, स्वीट वगैरह को ये प्रोड्यूस करके हमारे टेम्परेचर को ठीक ठाक रखेगा। तो ये था दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस अगर नॉर्मली हम बताएं तो इंडोक्राइन हार्मोन का रिलीज करता है, एक्सोक्राइन एंजाइम का। इंडोक्राइन डक्टलेस होता है और एक्सोक्राइन डक्ट्स प्रूफ होता है। इंडोक्राइन का टारगेट दूर में होता है, एक्सोक्राइन का टारगेट करीब होता है। ठीक है, तो ये था। तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे इस वीडियो में कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट सेक्रेट्स फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द ब्लड एंड रीच टू द टारगेट साइट। हार्मोन्स जो होते हैं एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बने होते हैं, लगभग मैक्सिमम प्रोटीन से बने होते हैं। तो हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचते हैं। हार्मोन्स अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स हमारे शरीर के एक्टिविटी के बहुत सारे पार्ट्स को में जो है पार्टिसिपेट होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी में ये हार्मोन्स जो है पार्टिसिपेट होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स है, रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स है, सेक्सुअली करैक्टर में हार्मोन्स है, जैसे किसी का दाढ़ी मूछ आ जाना, प्यूबिक रीजन में हेयर का ग्रो कर जाना, ब्रेस्ट का ग्रो कर जाना, वेजाइना, इंटेस्टाइन वेजाइना के साथ साथ टेस्टिस, पेनिस और वेजिना, ये सारे का साइज ग्रो करना, है ना। यानी कि सारे चीज़ जो है हार्मोन से ही रिलेटेड है। यानी इसकी एक हल्की सी, एकदम हल्का सा इसका प्रभाव 0.5 ml से भी कम जो है ये रिलीज होता है एक दिन में। यानी इनकी सूक्ष्म मात्रा भी अधिक प्रभावशाली होता है। इनकी हल्की सी मात्रा जो है हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है।
और इन्हें शरीर से अधिक समय तक संचित, यानी शरीर में इसको जो है ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते हैं, यानी कि काफ़ी समय के बाद ये ऑटोमेटिक अपने फंक्शन को करने के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद उत्सर्जन के द्वारा या बाहर आ जाता है या वहीं नष्ट हो जाता है। यानी हार्मोन की कमी से या हार्मोन की अधिकता से हमारे शरीर में बहुत सारे अजीबोगरीब जो है देखने को मिलते हैं, यानी बहुत सारे बीमारियां, व्यवधान जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं हार्मोन की अधिकता से या इसके कमी से। देखना कि बहुत में किसी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स अगर रिलीज हो गया तो उसमें अलग तरह के बीमारी हो गई। जैसे मान लो कि ग्रोथ हार्मोन किसी में बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और किसी में बहुत ही कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एकदम छोटा सा रह जाएगा, लड़का तो क्या रह जाएगा, छोटा। उसी तरह एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, कम रिलीज के कारण बच्चा क्या होता है, जब प्रेग्नेंट रहती है प्रोजेस्टेरोन कम हुआ रिलीज तो बच्चा जो है डेड कर जाता है, यानी बच्चा खराब हो जाता है। उसी तरह एस्ट्रोजन हार्मोन जिसमें महिला में या कम मतलब प्रोड्यूस होता है तो सेक्स के लिए वो उतना ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होती, यानी बच्चा वगैरह या सेक्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है ना बच्चा उच्चा में। और इससे बहुत सारे के इसी तरह हार्मोन्स का सबका काम है। अगली वीडियो जब हम लाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे हमारे शरीर के जो इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स हैं, ये सारे ग्लैंड्स को एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सबका फंक्शन क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि अगर हम सारे ग्लैंड्स को बताना शुरू करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताएं और इतना लंबा सा चला गया। अगली वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स को बताएंगे, इसका लोकेशन बताएंगे, ये किस किस जगह पर पोजीशन है, ये किस तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इसके हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो जाने से क्या होता है, कम रिलीज होने से क्या होता है, हाइपोथैलेमस किस तरह से सारे को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड्स क्यों कहते हैं, है ना। कुछ लोग जो है सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ को हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।